हेलो गाइस। तो कुछ इस तरह हुई मेरी सुबह की शुरुआत। आज पूजा का फर्स्ट डे है और मैं 6:30 के करीब ही उठी हूँ। वैसे मैं 7 o'clock उठती हूँ और मैं बाहर गई और जैसे ही मैंने गेट खोला मैंने बाहर देखा, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बिल्कुल भी धूप नहीं थी। और मैं डर गई यार कि आज अगर धूप नहीं आई तो क्या ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है गाँव में। नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद सब लोग नाश्ता कर रहे थे और थोड़ा सा हमने कैटी को भी नाश्ता दिया। मैं बस वेट कर रही थी और धूप भी अच्छी खासी आ गई है। और वेट किस चीज़ का था, क्योंकि मेरा पानी गर्म हो रहा था चूल्हे के ऊपर और गर्म होती फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने पूजा वूजा किया और उसके बाद मैंने जो नाश्ता बनाया था अपने लिए वो मैं निकाल रही थी, क्योंकि पूजा के करने के बाद ही हम नाश्ता कर सकते हैं। तो मतलब मैं अपना नाश्ता लेके धूप में जा रही थी, क्योंकि मुझे धूप में जाके खाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि विंटर सीज़न में बहुत ठंड थी गाँव में। और ये जो क्रीम रोल है स्पेशली मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, क्योंकि मुझे गाँव में जब भी गाँव में आती हूँ मैं हमेशा क्रीम रोल खाती ही खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है और बहुत बहुत ज़्यादा। तो धूप में बैठने के बाद मैं अपना नाश्ता स्टार्ट कर ही रही थी। मैंने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और अपना नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे आ गई और नीचे जहाँ पे पूजा का सेटअप बैठना था वहाँ पे मैंने सारा पोछा वोछा लगाया ताकि साफ़ सफाई हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने किचन में पोछा लगाया। पोछा अच्छे से लगाने के बाद मेरी सासू माँ ने बोला कि बड़े सासू के घर जाना है न्योता देने, क्योंकि जैसे सबको पता है कि जैसे जागर वगैरह लगती है या कुछ भी होता है तो हम अपने ख़ास लोगों को बुलाते हैं जागर में बैठने के लिए। तो उसी के लिए मैं जा रही थी अपने बड़े सासू के घर। और ये देखो धारा, जो ये धारा है ये पूरे गाँव के लोग यहाँ से पानी भर भर के जाते हैं और नेचुरल पानी आता है इस पे। उसके बाद धीरे 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 करके मैं बड़े सासू के घर, जिसको हम हमारा तो हमें बौर गाँव बोलते हैं, पर जहाँ बड़े सासू वगैरह रहती है तो उनको छानी धार बोलते हैं। तो मैं उसी साइड जा रही थी और गाँव का मौसम और माहौल इतना शांति भरा है कि सच कहूँ तो दिल्ली आने का वापस मन ही नहीं करता, बट ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसकी वजह से आना भी पड़ता है। और ये है बड़े सासू जी का घर और नीचे मुझे कोई नहीं दिखा तो ऊपर जाके देख रही थी कि कोई है और मुझे दी दिखी। मैंने छोटी पापू के साथ फ़ोटोज़ ली, वीडियो बनाई और फिर फटाफट से मैं वापस आई। तो वापसी में मैं फिर धारा के पानी में आई और धारा का पानी नहीं पिया गाँव आके तो क्या ही किया यारो यार, सच में बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा था। और मेरा बड़ा मन था कि मैं मतलब पानी पीऊँ, मतलब प्यास भी लग रही थी और पानी को देख के तो यार सबको प्यास लगती है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने फटाफट से पानी पिया और मैं घर की तरफ निकलने लग गई, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है, पूजा है। और पूजा वाले दिन या मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, मैं घर जाके फटाफट काम कर, मम्मी ने पहले ही बोल रखा था कि फटाफट निपटाना है। और घर जाते ही मैंने फटाफट से दाल बनाई और किचन में अपने काम पे लग गई। और दाल बनाने के बाद मैंने फिर चावल बनाए, फिर मतलब वैसे ऑलमोस्ट हमारा 2 बजे 1:30 2 बजे ही खाना बनाती हूँ मैं और 2 बजे तक हमारा फिनिश भी हो जाता है। 3 बजे तक मैं बर्तन वर्तन धो के साइड हो जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी था तो 12 o'clock में ही मैंने खाना अपना फिनिश कर दिया था बना के। और 1 1:30 बजे तक तो सब लोगों ने खा पी के और बर्तन वर्तन वॉश करके मैंने सब चीज़ें ख़त्म कर दी थी, क्योंकि आज पूजा वाला डे है और आज थोड़ा जल्द सबको सब चीज़ें फास्ट फास्ट होनी है, क्योंकि रात का टाइम अगर जागर का अगर लंबा हो जाएगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत दिक्कत तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ टाइम से अपनी चीज़ें हो जाएँ तो बेस्ट रहती हैं। और फटाफट से मैंने खाना, अच्छा ये जो किचन है ये रेनोवेट हुआ है। मतलब पहले कुछ और ही बना हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है किचन में काम करके। और दाल चावल दही खा रही हूँ मैं। और अचानक से ये महाशय जी भी दिख गए और मैंने फटाफट से वीडियो बना ली, क्योंकि अन्नू बड़ा खुश हो रहा था इसको देख के और बस एक ही बातें बोला था, बंदर मामा। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो दिल्ली जाऊंगी तो अपने ब्रदर को ज़रूर दिखाऊंगी कि अन्नू भाई साहब आप मतलब बंदर मामा बोल रहे हैं। और बंदर जी भी खा पी के अपना चले गए और मैं भी खा पी के उठ कर चली गई। बर्तन वर्तन वॉश करने के बाद मैं 3 बजे
चाय बनाई और 3 बजे मैंने चाय बनाई, सबको चाय वाय दी और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने के लिए रेडी हो गई और मैंने सब्ज़ी बना भी दी। उसके बाद मैंने पूजा की, 4 एंड 5 ओ क्लॉक तक मैंने पूजा वूजा सब कर ली थी और दिया वगैरह देना था और वो मैं ऑलरेडी दे मैंने सुबह भी दिया था, लेकिन शाम को भी देना पड़ता है, सुबह भी देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जागर का सेटअप लग चुका था और मेरे हस्बैंड जी और अनु महाराज जी तो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे और जो इन्होंने करछी उठा रखी है, दोपाना देने के लिए होती है और उसके साथ खेल रहा था। ठीक है, जागर शुरू हो चुका है और पहला धुयारा लग चुका है और जो फर्स्ट देते हैं हमारे में नरसिंह और नागराज, हमारे जो इष्ट देवता या कुल देवता बोलो, उनका हम देते हैं। उनका पहले 2 बाजा बजाया जाता है, फिर बाकी देवी देवताओं का बजाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट उन्हीं का ही नाम लिया जाता है। ठीक है, तो अपने में ही जागर ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही लगता है। और आप चाहे अमेरिका में रहो, न्यूयॉर्क में रहो या दिल्ली या पंजाब में या कहीं पे भी रहो, अगर आप गढ़वाली हो तो आपको जागर देवता नचाने आपको गाँव ही आना पड़ेगा और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहें और जितने भी गढ़वाली लोग हैं सब देवता नचाने गाँव ही आते हैं और आना ही पड़ता है यार। हम इन सब चीज़ों, ये हमारा एक इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिचुअल और हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। और मैंने तो ये चीज़ें बचपन से देखी हैं और आज तक चली आ रही हैं। हाँ, कहते हैं कि आधुनिक ज़माने में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बट ये स्टिल ये अभी भी है और जागर लगाना या देवता नचाना अभी भी है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि इस तरीके की पूजा आज भी है और हम गढ़वाल से जुड़े हुए हैं और हम गढ़वाली हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद भैया ने थोड़ा सा मस्ती मज़ाक के लिए मतलब थोड़ा डांस वांस किया और ये नॉर्मल डांस है, ये कोई देवता नाच नहीं है, बट हाँ थोड़ा मस्ती मज़ाक चल रहा था। काफ़ी लोग आ रखे थे गाँव के और जब जागर सब ख़त्म हो गया था और मेरी जेठी माँ भी हैं, ठीक है, और मैंने चाय वाय बनाई, सबको दी और उसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी।